जय झारखंड। आप सभी को हमारे नए यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने झारखंड के बारे में बताया था कि आगामी कुछ ही महीनों में झारखंड में काफ़ी सारी नौकरियां आने वाली है। तो झारखंड फाइटर आप लोग के लिए झारखंड की संपूर्ण जानकारी लेके आने वाला है। तो झारखंड का एक आज हम लोग का पहला क्लासेस है और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे और झारखंड की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लासेस है, तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या जानते हैं झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले झारखंड को जानने से पहले हम लोग झारखंड का परिचय करते हैं, देखते हैं और झारखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग पहला क्लासेस है और पहला ही टॉपिक हम लोग का झारखंड का परिचय या झारखंड एक परिचय। ठीक, तो हम देखते हैं कि झारखंड का क्या क्या परिचय है और क्या क्या हम लोग सीखते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शासकीय नाम। तो इसका शासकीय नाम क्या है? झारखंड है। इसका शासकीय नाम झारखंड है। और इसका नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो देखिए, ये जो झारखंड का जितना भी हिस्सा है ना, वो ज़्यादातर जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक, और खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया झारखंड, मतलब झाड़ जंगल बहुत सारे हैं, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया झारखंड। ठीक, अब इसकी स्थापना देखते हैं हम लोग। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, और यही डेट क्यों चुना गया 15 नवंबर 2000? क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। ठीक, तो इससे हम लोग दो चीज़ याद रहेगी, झारखंड की स्थापना और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संघ में राज्यों का स्थान। अब भारत में काफ़ी सारे राज्य हैं और उस राज्य में कितना स्थान है झारखंड का? तो उसमें झारखंड का स्थान 28वां है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या है कि झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी तो लगभग सभी को पता ही होगी। ठीक, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी हम लोग की है रांची। ठीक, अब उसकी हम लोग उपराजधानी भी देखते हैं। तो झारखंड की उपराजधानी जो है हम लोग की वो है दुमका। ठीक, और उच्च न्यायालय, हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, तो ऑब्वियसली झारखंड में भी होगी। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, वो हम लोग का कहाँ है? तो वो भी हम लोग का रांची में है। ठीक, समझने बाद चलो धीरे धीरे चलते हैं, काफ़ी सारा है, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग हैं उच्च न्यायालय की ओर। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो वो है हम लोग का रांची में। अब आगे देखते हैं, राजकीय भाषा। सभी राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। ठीक, उसी प्रकार झारखंड की भी अपनी एक राज्य भाषा है। तो उसकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक, और द्वितीय राजभाषा, तो द्वितीय राजभाषा जो है वो है उर्दू। ठीक, और झारखंड में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो जो अन्य राज्य की भाषा है वो हम लोग का संथाली है, बंगला है, उड़ीसा है, उड़िया है और मुंडारी है, हो है, कुड़माली है, कुड़ुक है, खोट्टा है, नागपुरी, ठीक, और महंगी, भोजपुरी, मैथिली और दो चार ऐसे और भी कई राजकीय भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रतीक, क्या क्या प्रतीक हैं। ठीक, जैसे कि भारत का भी राजकीय पशु होता है, अदर स्टेट्स का भी ऐसे ही कुछ होता है, राजकीय पुष्प, राजकीय फल। तो हम लोग देखेंगे जब झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग झारखंड के प्रतीकों के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग और चालू करते हैं। झारखंड का पशु, देखिए जब झारखंड की पशु की बात आती है ना, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा हाथी आपको नजर आ जाएगा। जनरली आप लोग अखबारों में और न्यूज़ चैनल में हमेशा सुनते हैं कि हाथियों ने टुंडी साइड या हजारीबाग फसल बर्बाद कर दी है, किसी को अपने पैरों तले कुचल के मार दिया। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पशु जो है वो हाथी। ठीक, तो इसीलिए हम लोग राजकीय पशु भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का राजकीय पशु जो है वो क्या है? हाथी। ठीक, और राजकीय पंछी की बात करें तो वो है हम लोग का कोयल। ठीक, याद रहेगा सबको, राजकीय पशु क्या हो गया? हाथी, और राजकीय पंछी कोयल। और अगर वृक्ष की बात करें तो वो है साल। ठीक, झारखंड में साल की बहुत ज़्यादा, जंगल में साल का पेड़ पाया जाता है। ठीक, तो राजकीय वृक्ष क्या हो गया हम लोग का? साल हो गया। और अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है पलाश। ठीक, पलाश के फूल, झारखंड में पलाश के काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं। और मार्च अप्रैल के वक्त अगर हम लोग झारखंड को अगर किसी अंतरिक्ष से या कहीं से देखें तो पूरा जो है झारखंड लगता है जैसे कि आग लगा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि ये पलाश के फूल के वजह से। पलाश का फूल का रंग क्या होता है? ऑरेंज होता है। ठीक ना, तो जिसकी वजह से मार्च अप्रैल में होली के टाइम ही ये फूल आते हैं पलाश के पेड़ों में। और झारखंड में इसकी जंगल जो है पलाश के पेड़ों की काफ़ी ज़्यादा है। और जिसकी वजह से अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं मार्च अप्रैल का टाइम, तो ऐसा लगता है कि मानो झारखंड के जंगलों में आग लग गई है। वो ये है, वो किसकी वजह से? तो झारखंड के पुष्प की वजह से।
तो उसका पुश क्या है, प्लास। ठीक, आप लोग अगर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह सब में होते हैं तो आप लोग अक्सर देखे होंगे प्लास के पेड़ को, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इधर क्या है, प्लास के जंगल हैं। और हम लोग देखते हैं भौगोलिक दशाएं, हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे झारखंड के, पर जब हम झारखंड के परिचय की ओर देख रहे हैं, ठीक, वैसे तो हम लोग भूगोल में इसको अच्छा से पढ़ेंगे, बट फिर भी जब हम लोग एक बार देख रहे हैं परिचय के बारे में तो उसका परिचय भी देख लेते हैं कि बनावट कैसा है, किन किन राज्यों से साझा करता है, तापमान क्या है, अक्षांश से देशांतर कितना है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको तो हम लोग भौगोलिक को हम लोग डीपली पढ़ेंगे ही, और इस सब भी डीपली पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब एक परिचय करें तो एक नज़र में जो हम लोग को समझ में झारखंड के बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा, बगल में पूजा चल रही है। ठीक, तो हम लोग फोकस करते हैं, ज़रा हम लोग इधर फोकस कीजिए, पूजा तो होती रहती है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं भौगोलिक परिचय की ओर। तो जरा हम लोग एक बार भौगोलिक परिचय भी कर लेते हैं। तो नामांकन देखिए, हम लोग ये नामांकन, शासकीय नाम था झारखंड, और इसका नामांकन जब ये बिहार से अलग हुआ तो इसको नामांकन के बारे में सोचा जा रहा था कि इसको नाम क्या दिया जाए। तो देखा गया कि जो बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था तो देखा गया कि यहाँ बहुत सारे जंगल और झाड़ है सिर्फ, ठीक ना, बहुत सारे जंगल और झाड़ है, इसी के वजह से झारखंड में अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा था झारखंड का, ये काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे जंगल थे, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक, या विकास बहुत धीमी गति से या नहीं ना के बराबर हो रही थी। तो यहाँ के जो मूल निवासी थे जनजाति लोग, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया और एक अलग राज्य की मांग की ताकि इस एरिया का जो डेवलप हो सके। तो जब इसका नामांकन किया जाना था तो देखा गया कि काफ़ी सारा यहाँ पे क्या जंगल और झाड़ियाँ हैं। ठीक, और जंगल झाड़ से हो गया, और खंड मतलब तो हम लोग जानते हैं टुकड़ा। तो एक भूमि का टुकड़ा था, ऐसा भूमि का टुकड़ा जहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जंगल और झाड़ी थी, तो जिसकी वजह से इसका नामांकन किया गया झारखंड। ठीक, समझ में आ रहा बच्चे आप लोगों को? तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया झारखंड। अब देखिए स्थिति, तो ये भारत के किधर स्थित है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड है। ठीक, और हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देख लेते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की बात अगर कर लें तो 83 डिग्री और 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ लंबाई होगा, कुछ सीमा होगा, कुछ चौड़ाई होगी। तो देख लेते हैं कि जो बिहार से जब अलग हुआ था तो झारखंड कितना चौड़ा और कितना लंबा झारखंड मिला हम लोग को। तो उसकी चौड़ाई अगर हम लोग देखें पूर्व से पश्चिम की ओर तो 463 किलोमीटर है। ठीक, याद रखना, एग्जाम में आती है, पूछ लेती है झारखंड की चौड़ाई, तो कितना है, 460 किलोमीटर। अगर चौड़ाई होगी तो कुछ लंबाई भी होगी। तो चलिए लंबाई की को भी हम लोग देख लेते हैं। तो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर। ठीक, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, चौड़ाई कितना है 463 किलोमीटर और लंबाई कितना है 380 किलोमीटर। ठीक, अगर और भी कुछ हम लोग देखते हैं इसे में भौगोलिक में, तो भौगोलिक सीमाएं। अब देखिए झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, ठीक, तो वो किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ठीक ना, तो हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में क्या है, बिहार। अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो झारखंड जो है बिहार से सटा हुआ है, और अगर दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उड़ीसा। दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमको उड़ीसा मिल जाएगा, और पूर्व में मिलेगा पश्चिम बंगाल। ठीक, पूर्व में क्या मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में मिलेगा हम लोग का छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक, तो झारखंड टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करती है। ये तो हो गया हम लोग का। और था देख लेते हैं राज्य के आकार के बारे में। ठीक, अगर किस आकार का झारखंड है तो ये चतुर्भुजाकार है। ठीक ना, झारखंड का अगर आप लोग नक्शा देखिएगा तो झारखंड जो है वो क्या है, चतुर्भुजाकार है। ठीक ना, और हम लोग देख लेते हैं इसका कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल देख लीजिए आप लोग इधर भी, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना है झारखंड का कुल क्षेत्रफल। अब इसमें भी इस क्षेत्रफल को हम लोग अगर अंदर घुस के देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, ठीक, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है, शहरी देख लेते हैं पहले। ठीक ना, चलिए पहले ग्रामीण भी देख लेते हैं। अच्छा, मिस्टेक हो गया एक, हम लोग का कुल क्षेत्रफल जो है वही था 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग इसी ग्रामीण की बात करें तो 77,922, मतलब
बहुत बड़ा हिस्सा जो है झारखंड का क्या है, वो गाँवों में बसता है। देख लीजिए, झारखंड का कुल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल का बात करें तो 77,922। तो कितनी बड़ी आबादी जो है झारखंड में है, जो क्षेत्र है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। और शहरी की बात करें तो 1792, जो काफ़ी कम है, 1792। अगर कंपेरिजन करें हम लोग टोटल से तो 1792 जो शहरी क्षेत्र है ये काफ़ी कम है। यानी कि झारखंड का जो लोग हैं वो अभी भी क्या है, आधे से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं झारखंड के बारे में, भौगोलिक क्या क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 2.42% है। ठीक, भारत जो प्रदेश है हम लोग का, उसमें जो झारखंड का जो हिस्सा है वो कितना है, 2.42% ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां राज्य, पर कब, तेलंगाना गठन के उपरांत। ठीक ना, ये बात देखिएगा कि 16वां राज्य कब है, तेलंगाना गठन के उपरांत। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ठीक, अगर हम लोग झारखंड में जिलों की बात करेंगे तो उसमें भी जो जिला का जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। ठीक ना, तो अगर सबसे ज़्यादा का बात करें तो सबसे ज़्यादा है हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम। ठीक ना, पश्चिम सिंहभूम जो है काफ़ी बड़ा जिला है। और अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला हम लोग का पड़ता है रामगढ़। ठीक ना, अगर सबसे छोटा जिला की बात करें हम लोग तो वह हम लोग का रामगढ़ है। अब देखिए, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ फसल होता है जो काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ऐसे झारखंड का जो मुख्य फसल है वो धान है। ठीक, अब झारखंड का मुख्य फसल धान क्यों है। ठीक, तो झारखंड में क्या होता है कि वर्षा जो होती है 110 से लेके 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, तो वर्षा देख रहे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झारखंड में होती है, जिसके कारण धान की फसल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि धान की पैदावार के लिए हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता चाहिए और टेम्परेचर। ठीक ना, 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जो कि झारखंड में है। देख लीजिए, अधिकतम तापमान कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो धान की पैदावार के लिए हम लोग क्या चाहिए, 30 डिग्री से ऊपर चाहिए। ठीक, और झारखंड में धान मार्च अप्रैल मई जून के समय ही उगाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस मुख्य फसल क्या है धान, और इसकी झारखंड में जो है औसत वर्षा क्या है, कितना होती है, 110 से 140 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम तापमान की बात हम लोग कर लिए, झारखंड में अधिकतम तापमान जो पड़ता है वो अब तक कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस। और झारखंड से कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं। तो झारखंड का जो न्यूनतम तापमान है वो है हम लोग का 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, साइड जो है वहाँ काफ़ी पहाड़ी इलाका है, तो जिसकी वजह से क्या होती है कि ठंडा के दिनों में, विंटर के सीजन में वहाँ का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे चल जाता है। तो न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। अगला हम देखते हैं कुल वन भूमि। ठीक, अब जैसे कि हम बताएं कि झारखंड जो है का नाम ही है जंगल और झाड़ का, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जंगल होंगे। तो झारखंड का कुल जो वन भूमि जो है, जो जंगल वाला भूमि है, जमीन है, वो कितना 23,553 वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक बहुत बड़ा झारखंड का जो हिस्सा है वो जंगल है। अगला देखते हैं हम लोग। अब जंगल हो गया तो कुल कृषि योग्य भूमि, जब धान की पैदावार यहाँ ज़्यादा होती है और बहुत से यहाँ मकई की भी खेती होती है। फिर हम लोग देखते हैं कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 38 लाख हेक्टेयर। ठीक ना, तो झारखंड में जो कुल कृषि के लिए जो मिट्टी है, जो हम लोग कृषि करते हैं, तो वो कितना 38 लाख हेक्टेयर हम लोग के पास क्या है, कृषि युक्त जमीन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 18.07 लाख हेक्टेयर। ठीक, अब राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, अब झारखंड है तो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरे होंगे एक दूसरे के स्टेट से कनेक्टिविटी के लिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है, 3,184 किलोमीटर, यानी कि 3,184 किलोमीटर क्या है यहाँ पे टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक, चलिए इसे हम लोग झारखंड का परिचय करते हैं और देखते हैं और भी बहुत सारा कुछ अभी हम लोग के पास। ठीक, तो हम लोग का क्या हो गया अभी तक, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई होगी। ठीक,
तो झारखंड में कितना है टोटल लंबाई कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो है 3184 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग का क्या है, राजकीय राजमार्गों की लंबाई। अब जो झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए राजमार्ग हैं वो कितना है टोटल, तो वो है कितना 1570 किलोमीटर। यह होगी राजकीय राजमार्गों की लंबाई, जो कि झारखंड सरकार द्वारा सड़क जो बनाई गई है वो कितना है कुल, तो वो कितना है 1570 किलोमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो ये तो हो गया भौगोलिक स्थितियाँ, भौगोलिक परिचय। अब हम लोग देखते था प्रशासनिक परिचय। तो क्या है कि झारखंड देख रहे हैं हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण है, ठीक, और इसको 5 प्रमंडलों में बांटा गया। तो हम लोग जब देख लेते हैं तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक ना। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। एक उत्तरी छोटा नागपुर, उसी का उल्टा कर देते हैं हम लोग, दूसरा क्या हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ये टोटल 5 प्रमंडल हैं झारखंड में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं राज्य निर्माण के समय, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो कुल कितने जिले थे, तो उस समय झारखंड जब निर्माण हुआ था तो उस समय मात्र 18 ही जिले थे, ठीक ना। जब झारखंड का निर्माण हुआ, बिहार से कट के जब ये झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम झारखंड में 18 ही जिले थे। उसके बाद भी कुछ जिलों का निर्माण हुआ, उसके नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। चलो देखते हैं हम लोग कि झारखंड के गठन के उपरांत किन किन जिलों का गठन किया गया या निर्माण किया गया। तो पहला है हम लोग का सरायकेला खरस्वार, ये 1 अप्रैल 2001 को बनाया गया था, ठीक। सरायकेला खरस्वार जो ये पहला जिला है झारखंड का, जो झारखंड बनने के बाद बना, वो कब बना 1 अप्रैल 2001 को। दूसरा जिला क्या है, तो दूसरा जिला हम लोग का है लातेहार, ठीक। ये ठीक उसके 3 दिन बाद बना, यानी कि 4 अप्रैल 2001 को दूसरे जिले का निर्माण कर दिया गया, और दूसरा जिला हम लोग का क्या था लातेहार। और उसके बाद फिर और एक बना तीसरा जिला, वो है जामताड़ा, ठीक। ये भी उसी मंथ में बना, उसी महीने में बनाया गया इसको भी, वो है 26 अप्रैल 2001 को, 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद जो चौथा जिला बना वो है हम लोग का सिमडेगा, ये भी अप्रैल में ही बना। मतलब हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीना में ही 4 जिले बना दिए गए 2001 में। 2002 में झारखंड का गठन हुआ, और जैसे ही कुछ ही महीनों के बाद 15 नवंबर हो गया था, दिसंबर जनवरी, मतलब कुछ ही महीनों के बाद 6-7 महीनों के बाद ही क्या किया गया कि कुछ जिलों का और गठन किया गया। तो 4 जिला जो हम लोग देख रहे हैं, लातेहार, जामताड़ा, सरायकेला, सिमडेगा, ये क्या किए गए, ये कि 2001 में ही और अप्रैल के माह में ही बना दिया गया। अब हम लोग देखते हैं और एक 2 जिला है, वो है खूंटी और रामगढ़, ये एक ही दिन में बना, ठीक। खूंटी और रामगढ़ जो है ये एक ही दिन में बना, और वो दिन क्या था 12 सितंबर 2007, ठीक। 2001 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद 5 या 6 महीने के अंतराल के बाद, ठीक, 2 और जिलों का निर्माण किया गया, जिनका नाम पड़ा खूंटी और रामगढ़, और दोनों जिले एक ही दिन बनाए गए। उसका डेट क्या है 12 सितंबर 2007। तब अब वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई 24। राज्य गठन से पहले बिहार से जब झारखंड अलग हुई उस टाइम थी 18, और जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उसके बाद और अभी वर्तमान में जो है जिलों की संख्या कितनी है 24 है, ठीक। तो जिलों की संख्या 24 है, और वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या, तो अनुमंडलों की संख्या क्या है 45, ठीक। उसी प्रकार प्रखंडों की अगर बात करें तो झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है, ठीक। झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या जो है 264 है। और भी कुछ देख लेते हैं। ये तो हो गया प्रखंड की बात, अनुमंडल हो गया, जिला हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नगर निगम का बात, ठीक। अब झारखंड में टोटल कितने नगर निगम है, तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। पहला आ जाएगा रांची, ठीक, धनबाद, देवघर, चास, ये चास जो है ये बोकारो में पड़ता है, ठीक, चास हो गया। फिर आदित्यपुर हो गया, हजारीबाग हो गया, मेदिनीनगर हो गया, मानगो हो गया और गिरिडीह, ठीक। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। 9 नगर निगम जो है वो क्या क्या है, रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। ये टोटल 9 नगर निगम है अपने पास झारखंड में, ठीक। नगर परिषदों की अगर बात करें तो झारखंड में कुल नगर परिषदों की संख्या जो है वो 19 है। याद रहेगी, झारखंड में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है
19 है। नगर पंचायतों की बात करें तो झारखंड में कुल 13 नगर पंचायत हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर हम करें अनुसूचित क्षेत्र सीमित संख्या तो 1 है। अनुसूचित क्षेत्र सीमित संख्या 1 है, और वो क्षेत्र कौन सा हम लोग का, तो वो क्षेत्र है जमशेदपुर। ठीक, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी चलिए और थोड़ा सा बाकी है तो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो क्या है अनुसूचित क्षेत्र सीमित संख्या, वो है 1, वो भी क्या है जमशेदपुर है हम लोग का। और जिला परिषदों की संख्या अगर करें पूरे झारखंड में तो जिला परिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 24। ये क्या है, ये नगर जो गांव जो ग्रामीण जो सरकार चलाती है वो यही है जिला परिषदों की संख्या। तो कुल जिला परिषदों की अगर संख्या की बात करें झारखंड में तो वो है 24। और जिला परिषद सदस्यों की बात करें, एक जिला परिषद की बात करें तो वो कुल कितना है 24। और जिला परिषद सदस्यों की बात करें तो वह है हम लोग के पास 545, यानी कि 545 टोटल क्या है हम लोग के पास जिला परिषदों के सदस्य हैं। और वहीं अगर पंचायत की बात करें, क्योंकि झारखंड एक ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे गांव होंगे तो बहुत सारे पंचायत भी होंगे। तो टोटल अगर पंचायत की बात करें झारखंड में तो झारखंड के पास अब तक टोटल जो पंचायत है वो 4423। ठीक, 4423, 4423 पंचायतें झारखंड में हैं। क्योंकि झारखंड जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है तबका जो है वो गाँवों में, घरों में, जंगलों में रहता है। ठीक, जिसके वजह से अभी देख रहे हैं हम लोग पंचायतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग देखते हैं अनुसूचित जिलों की संख्या। अगर अनुसूचित जिलों की संख्या बात करें तो वो है झारखंड में 13। अनुसूचित प्रखंडों की बात करें तो वो है 112। अनुसूचित पंचायतों की संख्या की बात करें तो 2071। ये क्या है, अनुसूचित पंचायतों की संख्या है। पुलिस थानों की संख्या की बात करें तो वो है 427। इतने क्या है झारखंड में टोटल पुलिस थाने हैं, 427 पुलिस थाने हैं झारखंड में। ठीक, और हम लोग देखें कुल ग्रामों की संख्या, मतलब ग्राम मतलब गांव, और अगर गाँवों की हम लोग संख्या देखते हैं कुल तो क्या कितना है 32,615 जो है क्या हम लोग के पास गाँव है। ठीक, अब देखिए झारखंड में विकास अभी भी नहीं हो पाया है, तो बहुत ऐसे गाँव हैं जो सड़क के माध्यम से जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक ना, अभी भी आधे से ज़्यादा गांव क्या है झारखंड में जो सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। तो हम देखते हैं कुल ऐसे कितने गांव हैं जो सड़क माध्यम से जुड़ चुके हैं, तो वो है हम लोग का 11,666। ये क्या है, कुल गांव है जो 11,666। इतने गांव जो है हम लोग के कुल सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो गांव है अभी भी वो सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक, अब हम जरा राजनीतिक परिचय देख लेते हैं, और इसको तो हम लोग डीपली पढ़ना ही है, तो फिर भी एक बार हम लोग कुछ ही बातों को देख लेते हैं कि लोकसभा सीट कितना है, ठीक है, राज्यसभा सीट कितना है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा। तो झारखंड में कुल लोकसभा हेतु सदस्य कितना है, 14 है। ठीक, तो एमपी जो है झारखंड में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो टोटल कितने सीट हैं, वो 14 है। राज्यसभा के लिए कितना सीट है, तो राज्यसभा के लिए 6 सीट है। ठीक, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हो जाएगा हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। ठीक, राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, वैसे नगर की हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे राज्य में जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वो है हम लोग का 10। ठीक, मतलब 10 ऐसे नगर है जहाँ आपकी जनसंख्या कितना 1 लाख से अधिक है। अगर राज्य में महानगरों की संख्या बोलें तो राज्य में 2 ही महानगर हैं झारखंड के पास। ठीक ना, हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे कौन महानगर हैं और कौन कौन 10 नगर है जो इसमें 1 लाख से अधिक के बाद ये हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। तो इन लोग सिर्फ जब झारखंड का परिचय कर रहे हैं तो एक नज़र में लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके और डीपली जाएंगे हम लोग। राज्य में 1 लाख से अधिक वो हो गया कितना, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर वो 10 हैं। राज्यों में महानगरों की संख्या, तो महानगरों की संख्या राज्य में 2 ही है। राज्यों में नगर की कुल संख्या, जो नगर है शहरी क्षेत्र या नगर जिसको बोलते हैं, नगर कितना है टोटल, तो वो है 228 ही नगर है कुल झारखंड में। क्योंकि झारखंड का हम लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ा आबादी वो क्या करता है, गाँवों में निवास करती है, तो शहरीकरण काफ़ी कम है, तो जिसके कारण राज्यों में नगरों की संख्या भी कम है, 228 दिख रही है हम लोग को। विधानसभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या, ठीक,
जिसको हम लोग MLA बोलते हैं। तो विधानसभा टोटल कितने विधानसभा है, तो कुल सदस्य कितने हैं, तो 82 सदस्य हैं, जिसमें से कि एक निर्वाचितों की संख्या कितनी है, जो चुन के आते हैं वो निर्वाचितों की संख्या कितनी है, तो 81 है, और मनोनीतों की संख्या तो वो 1 है। तो हम लोग आज क्या किए हैं कि हम लोग एक नज़र में झारखंड का परिचय को देखें, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, झारखंड का नाम कैसे पड़ा, झारखंड में प्रखंड कितने हैं, यहाँ के मुख्य फसल, मुख्य चिन्ह या पक्षी, पुष्प, वृक्ष, यहाँ की भाषा, ठीक। तो इस सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया, और इसके बाद जो हम लोग अगले की क्लास आएगी उसमें हम लोग भौगोलिक हो गया, संस्कृति हो गया, या जितना भी आंदोलन है उसको हम लोग डीपली घुसेंगे। अभी तो हम लोग आज पहला क्लास से स्टार्टेड हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग किए झारखंड के परिचय के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि झारखंड है क्या, यहाँ की फल क्या है, पुष्प क्या है, राज्य के पशु क्या है, कितनी भाषाएं बोली जाती है, संसदीय क्षेत्र कितना है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, नगर या फिर जो भी है झारखंड का, वो हम लोग एक नज़र में आज देखें। आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, झारखंड की जानकारी और डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और आप सभी को अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब क्या है कि हमें और जो डेप्थ में इसकी जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेगी, और अंदर से खुशी भी मिलती है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद।